हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएस उत्कर्ष इंग्लिश पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी एंड अ गुड न्यूज़, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड देयर इज़ अ रीअपॉइंटमेंट। अजीत डोवाल को फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की भी बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी बने हैं एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी एवर फॉरगेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी. Since many years we have been seeing that he is constantly working to ensure कि इंडिया की इंटेलिजेंस सेक्टर, इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी बनी रहे. And of course we know that the National Security Advisor has done a great job. We will talk about him. Appointment Committee of the Cabinet, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फिर से अजीत डोवाल जी को बनाए हैं. प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं टू द प्राइम मिनिस्टर? ये याद रखिएगा, पीके मिश्रा जी बने हैं. तो ये नाम दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी थिंग्स दैट गोज़ इन एंड आउट द कंट्री जानते हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं एज अ पद फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स ऑल्सो नीड सम स्पेशलाइज्ड पीपल जो इन्हें कॉन्स्टेंटली बताते रहें आखिर चल क्या रहा है. दो सेपरेट ऑर्डर्स पास किए गए हैं. ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा किए गए हैं. ये भी याद रखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, यानी उसके मिनिस्टर कौन है? खुद प्राइम मिनिस्टर हैं. अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स जो अपॉइंटमेंट हुआ है दोनों ऑफिशियल का, ये 10 जून से इफेक्टिव हो जाएगा एंड इट विल बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि ये तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री जी कार्यरत हैं. तो ये याद रखिएगा, इनका जो रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री जी के साथ ये टेन्योर का बेस्ड है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये टर्म जो ऑफिस का इनका रहेगा, ये दे विल बी असाइन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि भले ही ये मिनिस्टर नहीं, ये चुन के नहीं आए हैं, ये इन्होंने इनके इलेक्शन से मतलब इलेक्शंस में इनको रखा नहीं गया था. इनका चुनाव मिनिस्टर्स जैसे भले ही नहीं होता है, फिर भी अगर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो ये क्या होल्ड करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होल्ड करते हैं. तो ये याद रखिएगा. रीज़न बीइंग क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके आरएस में कि अगर इनका चुनाव होता है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं वो किसका पोर्टफोलियो इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये याद रखना है कैबिनेट मिनिस्टर का है. टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है ये नोटिफाइड सेपरेटली होगी. मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पे इनको काम करना है, ये अलग अलग आएगी दोनों के लिए. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये प्राइमरी एडवाइज़र होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेके और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी होते हैं. सिक्योरिटी संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं ये प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया का, ये खुद एक 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी देखी जाती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखी जाती है, एनर्जी और सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी देखा जाता है. तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिक सिक्योरिटी नहीं देखती है, ये देखती है कि पॉलिटिकल लेवल पे सिक्योरिटी है कि नहीं, फिर इकोनॉमिक लेवल पे है कि नहीं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी की सिक्योरिटी भी देखती है. कोई स्ट्रैटेजी होती है तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को भी देखा जाता है. तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल याद रखिएगा ये 3 टियर्ड बॉडी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बनी कब थी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. 1998 में, जहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के होते हैं वो बात किए जाते हैं. ये एक लिएजन है, यानी कि ये एक कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द अदर डिपार्टमेंट्स हु आर डीलिंग इन दीज थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पार्ट है, ये भी याद रखिए, इंटेलिजेंस सर्विस का पार्ट है. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस इसके मेंबर होते हैं. क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखनी होती है ना, इसको पॉलिटिकल भी देखना होता है, इकोनॉमिक भी देखना होता है, एनर्जी और सिक्योरिटी भी देखना होता है, इसलिए होम अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं मिनिस्टर काउंसिल में, डिफेंस रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स रहते हैं और फाइनेंस होते हैं. पर प्रेसिडेंट इस काउंसिल का कौन होगा? प्रेसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा. ठीक है. चलिए आगे इनके बारे में बात करते हैं, अजीत डोवाल जी के बारे में. ये 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं. इनका काडर केरला रहा है एंड ही हैज़ बीन द फोर फ्रंट ऑफ मेनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस अर्लियर ऑल्सो. इनका करियर बहुत ही रिमार्केबल रहा है. साथ ही साथ इंडिया का जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जब रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना था चाइना के साथ, उसमें ये बहुत ज़रूरी निकले हैं. इनके रीअपॉइंटमेंट दिखाता है कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से इनकी एबिलिटीज़ पे
कॉन्फिडेंस है। इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। आरएस में तो पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इंश्योर करिएगा तो आपको ये सब पता हो। इनको कीर्ति चक्र मिला है, ये पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको कीर्ति चक्र मिला है। इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इनकी एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए। इसके अलावा इनकी एक्सपर्टीज़ इन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रही है। इनके इंसाइट से ही इंडिया ने अपना रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज़ के साथ मैनेज किया है। ही ऑल्सो प्लेड अ पिविटल रोल इन द रिलीज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम द हाईजैक्ड एयर इंडिया फ्लाइट IC-814 जो कांधार में हुआ था 1999 में। ही ऑल्सो लेड ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट के अगेंस्ट था और बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने में। हिज टेन्योर वाज ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर बिटवीन 2004 and 2005 and it was marked by very significant achievements in intelligence. He was the architect of strategic strikes, चाहे हम बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें 2019 में, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल का बहुत बड़ा हाथ था। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की बात करें, जब ये पहला टर्म देख रहे थे NSA के अंतर्गत, ही फैसिलिटेटेड द सेफ रिटर्न ऑफ 546 इंडियन नर्सेज जो कि इराक में ट्रैप थी। इसके बाद ही ऑर्केस्ट्रेटेड द सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द NSCN यानी कि जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है नागालैंड में, जिसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। यहाँ पे म्यांमार से बाहर ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑपरेशंस भी इन्होंने बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर किए हैं। ऑल्सो ही हैड मेड श्योर दैट इंडिया चाइना का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में मैनेजेबल रहे। ऑल्सो इन हिज सेकेंड टर्म ही वॉज असाइंड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। फर्स्ट रैंक में नहीं आया है, सेकेंड टेन्योर में इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इंश्योर करिए कि ऐसे अगर पर्सनालिटी से क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से आप टैकल करें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट हमने अभी रिसेंटली अपने 14th to 20th जून के टाइम में एक बिग समर सेल निकाली है। अगर कोई बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है UPSC, RAS या कोई भी ऑनलाइन बैच में और वो उत्कर्ष क्लासेस का पार्ट बनना चाहता है, तो उत्कर्ष क्लासेस का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको अप टू 90% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, तो जल्दी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।